आप सभी का स्वागत है स्टोरीज फॉर यू पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरल कहानियों के संग्रह में से एक कहानी, ईमानदार चोर। तो चलिए इसे सुनते हैं। अचलपुर का राजा अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए हमेशा रात को भेष बदलकर घूमता था। इससे उसे ऐसी कई बातें मालूम होती जो खुले तौर पर मालूम ना हो सकती थी। ऐसे ही एक रात गरीब के भेष में घूमते घूमते राजा को 12 बजे एक आदमी मिला। वह अपने हाथ में कुछ लिए जा रहा था। इससे राजा को शक हुआ कि यह चोर है। राजा ने उसे पुकार कर पूछा, क्यों भाई, ऐसे बेवक्त कहाँ निकले और हाथ में यह क्या लिए जा रहे हो? अरे भाई, मैं चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। इन औजारों से मैं सेंध लगाऊंगा, चोर ने जवाब दिया। तुम तो बड़े अजीब आदमी मालूम होते हो। चोर कभी इस तरह अपना परिचय देता है? राजा ने हंसते हंसते पूछा। हाँ भाई, कल तक तुम्हारी बात सही थी, पर आज से मैं बदल गया हूँ, चोर बोला। सो क्यों? राजा ने पूछा। बात यह है कि आज सुबह मुझे साधु महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तू चाहे जो कर, लेकिन कभी झूठ मत बोल। मैंने उनकी बात मानने का निश्चय किया। अब झूठ कैसे बोलूं? चोर बोला। ठीक है, मैं भी चोरी करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम अकेले क्यों निकले? अकेले में जान को खतरा है। क्यों ना हम दोनों साथ साथ जाएं? 1 और 1 11 होते हैं। मैं भी गरीब आदमी हूँ। भगवान ने चाहा तो आज दोनों की जेब गर्म होगी। चोर कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, खैर तुम्हारा कहना भी ठीक है, 1 से 2 भले। तुम मेरे साथ आ सकते हो। जो कुछ मेरे हाथ लगेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा। क्या तुम्हें महल की कुछ जानकारी है? मैंने थोड़ी सी जानकारी पहले से हासिल कर रखी है। बहुत कुछ, राजा ने कहा। मैं वहाँ का कोना कोना जानता हूँ। दोनों दबे पांव चलने लगे। राजा चोर को जानकारी देता गया और वह आगे बढ़ता गया। अंत में दोनों खजाने के कमरे के पास पहुँचे। चोर ने अपने औजारों से बिना आवाज़ किए सेंध लगाई, अंदर गया और तिजोरी खोली। उसमें से कुछ निकालकर बाहर आया। राजा बाहर ही निगरानी कर रहा था। चोर ने राजा के हाथ पर एक अनमोल हीरा रखा और दूसरा अपनी जेब में रखा। राजा ने पूछा, क्यों भाई, राजा के पास ऐसे 3 हीरे हैं, तुम 2 ही लाए? क्या तीसरे को तुमने कहीं छिपा रखा है? चोर ने हंसकर कहा, ना भाई, अब कभी झूठ न बोलूँगा, कसम खाई है। तीसरा लेता तो बंटवारे की झंझट रहती, इसलिए उसे वहीं छोड़ आया। चाहो तो देख आओ। अब की राजा अंदर गया और उसे यकीन हो गया कि चोर की बात सच थी। अब वह बाहर आया और दोनों उस सड़क पर वापस आए जहां वे पहले मिले थे। फिर एक दूसरे का पता पूछकर विदा हुए। अलबत्ता राजा ने चोर को एक फर्जी पता बताया था। इधर राजा अपने महल की ओर रवाना हुए और उधर चोर अपने घर की ओर। दूसरे रोज बड़े सवेरे राजा के महल में कोहराम मच गया। सेंध लगाने की खबर फैल गई थी। राजा ने खजांची से पूछा, जरा देखे तो चोरी में क्या क्या गया है। खजांची ने कमरे में जाकर खजाना देखा और वापस आकर कहा कि 3 हीरे चोरी हो गए हैं। राजा समझ गया कि यहाँ दाल में काला है। खजांची की नीयत बिगड़ गई है और चोरी से फायदा उठाकर वह एक हीरा हड़प कर रहा है। फौरन खजांची की तलाशी ली गई तो उसके जेब में से हीरा निकला। राजा ने तुरंत उसे हथकड़ी पहनाई और रात वाले चोर को बुलाया। बेचारा चोर न्योते से घबरा गया। महल में आने पर उसने राजा को गौर से देखा। वह समझ गया कि कल रात अपना साथी चोर नहीं था, बल्कि खुद राजा ही था। चोर को काटो तो लहू नहीं, वह थर-थर कांपने लगा। लेकिन राजा ने उसे तसल्ली दी और चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में थमाकर कहा, तुम सच्चे ईमानदार आदमी हो और मेरा यह खजांची ही बेईमान है। मुझे अब
अच्छा ईमानदार खजांची चाहिए। उस जगह पर मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। राजा के दरबारी राजा की ओर देखते ही रह गए। यहाँ पर ख़त्म होती है यह कहानी ईमानदार चोर। और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।